वो सोचता है कि उसमें कोई कमी ना आ जाए। भक्तों के लिए स्वयं परमात्मा ने कहा है कि भक्तों के लिए मैं अपनी परवाह नहीं करता, स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग मैं नंगे पैरा जाऊं, जहां जहां भीड़ पड़े भक्ता में दौड़ा दौड़ा जाऊं, खबर नहीं करूं अपनी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनूं गढ़वाला, बिन तनखा का रथवान। यही तो मेरे मन में ठनी, मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तुम क्या सोचते हो कि ऊंचे महल चेना लिए तुम्हारे पास 4 पैसे धन के हो गए? अरे किस लिए इन पापों को कमा के जोड़ के इकट्ठा करते हो? तन को तो सिर्फ शुद्ध अन्न की जरूरत है। शुद्ध अन्न खाओगे तुम्हारा शुद्ध मन होगा, शुद्ध मन में शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध विचार में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विज्ञान, शुद्ध, तभी आपको आनंद मिलेगा। जिसका अन्नमय कोष बिगड़ जाता है उसका मनमय कोष बिगड़ जाएगा, मनमय कोष जिसका बिगड़ गया उसका ज्ञानमय, और ज्ञानमय कोष जिसका बिगड़ गया उसका विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोष उसके खराब हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहली जरूरत है शुद्ध अन्न खाओ, सच्चाई से जीवन बिताओ, किसी को दुख तकलीफ ना दो, बूढ़े बुजुर्ग की माँ बाप की सेवा करो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। जब दूसरों का प्रेम से व्यवहार करोगे, अच्छी वाणी बोलोगे, प्यार प्रेम से रहोगे, तुम्हारा जीवन भी सुखी होएगा। क्योंकि आदमी जब किसी के दूसरे का बुरा करता है उसका कभी अच्छा हो नहीं सकता। कुदरत का नियम मैंने बता दिया, सब जानते हो कि तुम कुछ भी करके देख लो, जहां क्रिया है वहां उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो अगर हमारी क्रिया अच्छी है तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छी मिलेगी, अगर क्रिया हमारी खराब है तो उसकी प्रतिक्रिया अपने आप ही खराब हो जाएगी। आज जो कभी कहते हैं कि पानी का संरक्षण करो, कहीं कहते हैं कि पेड़ लगाओ, कभी कहते हैं प्रदूषण का पर्यावरण बिगड़ता है, प्रदूषण होता जा रहा है, कहीं कहते हैं भ्रूण हत्या हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? हम ही लोग तो हैं। विज्ञान ने खोज कर दी, भ्रूण हत्या क्यों ऐसा काम किया? कुदरत का खेल था, उसमें जो जीव संसार में आना चाहता है, जिस रूप में अपना कर्म भोगने के लिए आता है, उसको इंसान ही रोकता है कि ऐसा ना कर। ऐसा ना करके वो कुदरत से तो दुश्मनी मोल लेता है, पाप कमाता है अलग से। ऐसा पापी और इतना कर्म का बोझ जो लाद लेगा वो संसार से कैसे पार हो जाएगा? फिर तो प्रलय और महाप्रलय के लिए तैयार रहना चाहिए। कुदरत चाहती है कि वनस्पति, पेड़, फल, ये सब जीवों के कोई उनको संरक्षण देता है, कोई उनसे अन्न और फल देता है, कोई उनको दवाइयां प्रदान करता है, और उसी को हम अनजानपने में हमें ये जान नहीं, पहचान नहीं कि किससे दवाई बनती है, किससे क्या होता है। उनको तो हमें उसकी तरह से लकड़हारे की तरह से चंदन के जैसे कोयले बना के बेच बेच के खा गया था, ऐसी हालत इंसान ने बनाई। कैसे बनाई कि एक गरीब लकड़हारा था, जंगल से लकड़ियां काटा करता और लकड़ी काट के उनको बेच, कोले उनके बना के बेच के अपना गुजारा करता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया जंगल में, घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया, आज की तरह से नहीं थे, अब तो बड़ा विकास कर लिया इंसान ने। पानी जहाँ नहीं होता था वहाँ पानी की सहूलियतें होगी, सड़कें बन गई, बिजली चली गई, ये सारी चीजें जाने से इंसान को सुविधा तो काफी हुई है। लेकिन उन जमानों में बहुत दुख होता था। अब राजा जंगल में विचरते हुए उसको भूख और प्यास लगी, लेकिन लकड़हारा जो जंगल की हालात को जानता था, पानी लेके गया था, साथ था। और राजा जब वहां पहुंचा तो प्यास से उसके प्राण निकलने को थे। लकड़हारे से मुलाकात हुई, कहने लगा मेरे प्राण निकले जाते, मुझे पानी चाहिए। उसके पास पानी था, पानी पिला दिया। कहने लगा तू मेरे पास दरबार में आना, तूने आज मेरी जान बचाई है, मैं भी तेरी कोई जो मेरे से होगी मदद करूंगा। लकड़हारा था, गरीब आदमी था, लकड़ी लेके गया। उस दिन तो कोयले उसने बना के बेचे। अगले दिन सोचा कि चलो, राजा ने कहा था चले राजा के पास, कुछ तो मदद करेगा तेरी। राजा के दरबार में हाजिर रहा। राजा ने कोई, मैं कहता हूं ये तो इंसान है, दूसरा जीव जंतु भी किए हुए उपकार को नहीं भूलता। तुम किसी पशु पक्षी जीव जंतु का भी उपकार करोगे, दुख में या उसकी तकलीफ में उसकी मदद करोगे, वो तुम्हें पहचान लेगा और उसका बदला देने की कोशिश करेगा। ऐसा अनेक बार हुआ है, ऐसी कहानियां बहुत हैं। अगर नहीं भी है तो वो रोचक बात बना के जीव को समझाने के लिए है कि कहानी इसलिए बताई गई कि ताकि इंसान इन बुरे कर्मों से बच के अच्छे मार्ग पर चले और अपने जीवन को
एक ऐसे सांचे में डाले जो दूसरों के लिए उदाहरण बने और उसको भी उससे कम दुख और कष्ट हो। लकड़हारा राजा के पास गया, राजा ने जाते ही उसको पहचान लिया, उसको अच्छा बैठने के लिए आसन दिया और बैठने के बाद में उसने बुलाया कि और तो ये क्या काम कर सकता है, इसको क्या काम दूं मैं। उसने एक दरबार से दूसरे आदमी को बुला के कहने लगा कि जाओ इसको उस चंदन के बाग में छोड़ दो। और चंदन के बाग में बोला कि वो चंदन का बाग तेरा हुआ भाई, तुम अपना गुजारा कर उसमें रहे। लेकिन इंसान अज्ञान वैसे ऐसा कर बैठता है। लकड़हारा था, राजा ने सोचा कुछ लकड़ियां काट लेगा, चंदन बहुत महंगा होता है, एक आधी लकड़ी बेचेगा तो इसकी एक दो पेड़ में इसका जिंदगी का ही पूरा बसर हो जाएगा। लेकिन वो लकड़हारा था अज्ञान बस, उसने क्या किया, चंदन के बाग में गया, उसने देखा बड़े बड़े पेड़ हैं, क्योंकि चंदन के पेड़ तो ऐसे होते नहीं है, बहुत साल में, कहते 100 साल में पेड़ मुश्किल से बनता है। बड़े सुंदर सुंदर पेड़ देखे चंदन के। उसने सोचा कि जंगल में जाया करता दूर काटने के लिए, राजा ने मजे कर दी। एक दो पेड़ को रोजाना काट लेता और सुखा के उसको उनके कोयले बना के बेच देता। अब उसको ये नहीं पता कि चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी होती है, उसको जलाना नहीं चाहिए, लकड़ी भी बेच देगा, कोयले क्या मिलेंगे। कोयले तो अगर 1 किलो लकड़ी के उसने 5 रुपए मिलने थे तो कोयले के बनाने से उसके 2 पैसे। मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ी और उसने उस चीज को, मूल्यवान चीज को जला के कोयले बना के उसका मूल्य भी घटा दिया। क्या हुआ कि कुछ साल के बाद में राजा ने सोचा कि चलो लकड़हारे को जाके देखो उसका क्या हाल है, क्या तो मालूम माल हो गया होगा, ठाठ से रहता होगा। जब तो उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, काला रंग था, जंगल में घूमता था, अब तो चेहरे पर भी लाली होगी, अच्छे उसके बच्चे होंगे, घर मकान होगा, ठाठ करता होगा। क्योंकि चंदन का पेड़ तो एक पेड़ ही बहुत होता है पूरी जिंदगी बसर करने के लिए। राजा गया, जाके उसने देखा तो चंदन के पेड़ के तो पेड़ सफा, कोई पेड़ नहीं वहां पर। एक झोंपड़ी है, उसी झोंपड़ी में पड़ा, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, आंखों से दिखाई भी कम देने लग गया, उसको नहीं पता राजा आया है या कौन आया है। क्योंकि कोयले फूकते फूकते धुआं आंखों में जा जाके नजर भी कमजोर पड़ गई, बुढ़ापा भी आ गया, कोयले में रंग उससे भी काला, जंगल से भी। अब जाके देखा एक लकड़ी बची हुई। राजा जाके कहने लगा क्या हाल है। बोला जी आपका बहुत बहुत शुक्र है, मेरी जिंदगी बड़ी ठाठ से गुजर रही। बोले कि पेड़ कहाँ गए। बोला जी पेड़ तो मेरे काम आ गए सारे। बोले क्या किया। कि उनको जला जला के और कोयले बना के बाजार में बेचे, बड़े ठाठ से अपना खाना पीना चलता है, मेरा परिवार का, मेरा भरण पोषण ठीक ढंग से होता है। राजा तेरा किस जबान से शुक्र करूं मैं। बोला अरे मूर्ख। बोला कि ये लकड़ी तू कोयले नहीं, इसको बाजार में बेच क्या। जब लकड़ी को लेके बाजार में गया तो उस चंदन की लकड़ी को बेचा उसने, तो एक कोई 2-4 किलो की होगी, वो 50 रुपए में लकड़ी बिकी। और उस लकड़ी की डांट को 50 रुपए में बेच के उसने मत्थे में हाथ मारा कि मैंने क्या किया, सत्यानाश कर दिया। इस छोटी सी लकड़ी की कीमत जब 50 रुपए है, मैंने कितने बड़े बड़े पेड़ों को जला के क्या कर दिया। कहानी है ये। ना तो चंदन का पेड़ था कोई, ना ऐसा कोई लकड़हारा था, और ना ही कोई राजा था, ऐसा इंसान है। ये जीवन इसका चंदन का बाग है, इसके सांसा रूपी पूंजी है, इसकी कोई कीमत नहीं। कबीर साहब कहते सुन रे अनजान तेरा होत मोल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। वृथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। कहता है रे प्रेमियों, इंसान का चोला मिला इस चंदन का बाग। तुम्हारा एक एक सांस इसके कोयले बना के ना बेचो। इस चंदन के पेड़ को तुम प्रभु की भक्ति करो, नाम का सिमरण करो, एक पल भी खाली ना जाने दो। अरे काम से नहीं रोकते, काम करो, घर परिवार का लालन पालन करो, अच्छा जीवन जियो, कमाई करो, शुद्ध जीवन शुद्ध कमाई करो, शरीर से काम करो लेकिन मन से नाम जपो। मन पवित्र, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरण से तिरबिदो कल्याण। मन की पवित्रता तो ही है,
कि हम इसे नाम जपेंगे। तन की पवित्रता तो ही ऐसे सेवा करेंगे। अब घरों में बूढ़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करते, इज्जत नहीं करते। तुम लाख मंदिरों में जाओ, लाख गुरुओं की सेवा करो, लाख सत्संगों के ढोंग रचो, लाख पूजा पाठ उठाओ, तीर्थों व्रतों पे जाओ, कितने तुम पुण्य करो, 1.25 मणि लगाओ, 1.5 मणि लगाओ, चाहे किसी ने कन्या जिमाओ और चाहे पंडित जिमाओ, क्या तुम्हारा फायदा है? जब घर में जिंदा देवता को तुम तकलीफ देते हो, तुम कभी भी सुखी और आराम से जीवन नहीं जी सकते। अच्छा जीवन अगर जीना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा इस जीवन में ही कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये संसार छूटने के बाद मुक्ति धाम में जाओ, परमात्मा के दरबार में तुम्हें प्रवेश मिले, तो इसलिए बुरे कर्मों से बचो और नित्य प्रति प्रभु की भक्ति करो, नाम का सिमरण करो। गुरु भक्ति सबसे ऊंची चीज है। गुरु के वचन में रह के, गुरु की आज्ञा का पालन करके, गुरु के बताए मार्ग पर चल के, और गुरु ने जो रास्ता हमें दर्शाया है उस ढंग से समाज की, परिवार की सेवा करके अपने तन को, मन को पवित्र करके अपने जीवन को सफल करो, तभी ये मनुष्य जीवन सफल है। प्रेमियों, टाइम थोड़ा था, फिर भी यहाँ आके अच्छा हो गया, इनकी अच्छी जगह बन गई। सत्संग यहाँ करेंगे, आसपास के सत्संगी दिन निश्चित करके खूब सत्संग किया करो। सत्संग करने से आदमी के विचार धीरे धीरे करके पवित्र होते जाते हैं। जिस प्रकार से धोबी किसी कपड़े को साफ करता है और उस पर मैल चढ़ी हुई होती है तो बार बार उसको शिला पर फटकता है या उस पर मोगरे बरसाता है, बार बार उसको पानी में डालता है। इसी प्रकार से हमारे भी जो किए कर्म है, लगातार सत्संगों में जाने से, सत्संग के वचन सुनने से, संतों का संग करने से वो हमारे कर्म धुलते चले जाएंगे, रूह हमारी पाक साफ हो जाएगी और इस पर चढ़े हुए मल बक्सेप और आवरण के पर्दे जो धीरे धीरे करके उतरते चले जाएंगे और ये रूह हमारी मालिक के दरबार में जाने के योग्य हो जाएगी। और जब वहां प्रवेश पा लेगी तो फिर जन्म मरण की बीमारी में नहीं फंसती। ये जन्म मरण की बीमारी भी तब लगती है मैं मेरी का चक्कर पड़ जाता है। ये मैं मेरी कब छूटेगी? जब संतों ने हमें वो ज्ञान देना है, मार्ग दर्शाना है और हमें उस सच्चाई से अवगत करवा देना है, फिर हम इस भूल भुलैया की चक्कर से निकल जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा।